करोड़पति सिपाही के पास से मिले 52 किलो सोना, 234 किलोग्राम चांदी। फर्जी तरीके से पाई नौकरी। कैश आते ही सोना चांदी की ईंटें बनवा लेता था। आइए आपको मिलवाते हैं एमपी के करोड़पति सिपाही से, माफ कीजिएगा पूर्व सिपाही से। इस साहब का नाम सौरभ शर्मा है। इनके कब्जे से एजेंसियों को अभी तक 52 किलो सोना, 234 किलोग्राम चांदी और करीब 3 करोड़ रुपए कैश मिला है। अब आप सोच रहे होंगे इतना कैश, ज्वेलरी कहां से आई? ऐसी कौन सी नौकरी करता था सौरभ? तो आइए आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल सौरभ शर्मा नाम का एक शख्स मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में बतौर सिपाही काम करता था। जाहिर है सिपाही की सैलरी कुछ हजारों में थी, लेकिन इतना बैंक बैलेंस और दूसरी इन्वेस्टमेंट देखकर चौंक गए ना आप। ग्वालियर के विनयनगर सेक्टर 2 के रहने वाले सौरभ शर्मा के पिता सरकारी डॉक्टर थे। साल 2015 में उनका निधन हो गया था। सौरभ शर्मा ने भ्रष्ट तरीकों से अर्जित धन का इस्तेमाल भारी संपत्ति अर्जित करने में किया, जिसमें अपनी मां, पत्नी, रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों चेतन गौड़ और शरद जायसवाल के नाम पर स्कूल और होटल स्थापित किए। आयकर विभाग ने शर्मा के सहयोगियों गौड़ से नकदी और सोना भी जब्त किया है। तलाशी के दौरान मिले बैंक विवरण और जमीन के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सौरभ के पिता राकेश शर्मा के निधन के बाद सौरभ को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने की साजिश रची गई। ये साजिश रची उनकी मां ने। अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए शपथ पत्र में सौरभ ने लिखा, मेरे पिता के आश्रित सदस्यों में से कोई भी शासकीय एवं अर्ध शासकीय सेवा में नहीं है। लेकिन सच कुछ और था। सौरभ का बड़ा भाई सचिन शर्मा उस दौरान छत्तीसगढ़ लोक सेवा से चयनित होकर सरकारी नौकरी कर रहा था। ये बात छिपाई गई और सौरभ की नौकरी इस तरह से लग गई। सौरभ की मां ने ये झूठा शपथ पत्र दिया था। 2015 में सौरभ ने सिपाही के तौर पर नौकरी ज्वाइन की। 2023 आते आते उसने वीआरएस ले लिया। इसके पीछे बड़ी वजह थी उसके भ्रष्ट कारनामे। उसको लगा कि वो नौकरी में रहा तो जल्दी ही पकड़ा जाएगा, लेकिन उस पर कई लोगों की निगाहें थी। इसके बाद वो ठेकेदारी करने लगा, लेकिन उसके कारनामे ज्यादा दिनों तक नहीं चले। आईटी, ईडी, अब सारी एजेंसियां उसके पीछे पड़ गई हैं। भोपाल के पॉश इलाके अरेरा कॉलोनी E7 में भी सौरभ शर्मा का घर है। सूचना के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने उसके यहाँ छापा मारा। घर से 7.98 करोड़ रुपए की चल संपत्ति मिली, जिसमें करीब 3 करोड़ रुपए नगद और 234 किलोग्राम चांदी शामिल है। सौरभ शर्मा के मामले में नया अपडेट है। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर अब ईडी की टीम पहुंच गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो ईडी की टीम है वो अपने साथ पहुंची है केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर के। और यहाँ पर ये जो सौरभ शर्मा का दफ्तर जिसे बताया गया है, जहाँ पे लोकायुक्त ने छापा मारा था 19 दिसंबर को, E7/657 अरेरा कॉलोनी भोपाल, यही वो जगह है जहाँ से लोकायुक्त की टीम को 234 किलो चांदी और करीब 1 करोड़ 72 लाख रुपए नगद जो है वो बरामद हुए थे। इसके अलावा कई सारी परतें जो हैं वो एक के बाद एक खुलनी शुरू हुई थी, क्योंकि यहाँ पे कई सारे दस्तावेज रखे हुए थे, कई संपत्तियों के कागजात थे और घर का जो सामान था, उन तमाम चीज़ों को मिला करके यहाँ से एक बड़ी बरामदगी जो है वो लोकायुक्त की टीम ने की थी। और उसके बाद से ही इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो भी शामिल हो गई थी। अभी भी अगर आप देखें तो ये जो दफ्तर है इसमें ईडी की टीम लगातार अब सुबह आज पहुंची है और छापेमारी कर रही है। और अब सर्चिंग के साथ में अगर आप देखें तो आपको सीआरपीएफ की टीम जो है वो भी यहाँ दिख जाएगी। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों को जो उनको यहाँ पे तैनात किया गया है और इन्हें लेकर के ईडी की टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा के दफ्तर और घर दोनों ही जगह पे इस समय ईडी सर्च कर रही है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ 7 करोड़ 98 लाख की बरामदगी तक का ही नहीं रहा है। अब ये मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसी घर से निकली हुई एक कार जो है वो मेंडोरी के जंगलों में बरामद होती है, जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश था। जाहिर सी बात है ये मामला जब जुड़ता गया तो लोकायुक्त से आगे चलकर ये मामला ईडी तक पहुंच गया है और केंद्रीय जांच एजेंसियों के शामिल होने के साथ ही अब सौरभ शर्मा की मुश्किलें भी बढ़ती हुई साफ तौर पे दिख रही है। और आपको ये भी बता दें कि लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया है सौरभ शर्मा के खिलाफ। हालांकि उनके वकील की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। और अगर अभी की हम तस्वीरें देखें तो आप इन्हें देख करके साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब जो मुश्किलें हैं सौरभ शर्मा की वो लगातार बढ़ने वाली है। लोकायुक्त की विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की कई संपत्तियां जब्त कर ली हैं।
भ्रष्टाचार निरोधक लोकायुक्त पुलिस के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने 18 और 19 दिसंबर को शर्मा के आवास और कार्यालय की भी तलाशी ली थी। इसके बाद उसके काले कारनामों का पता चलता गया। फिलहाल जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर उसने इतना धन कैसे अर्जित कर लिया।